वेलकम बैक टू एवरीवन। गणित ज्ञान चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 3 देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि रिलेशन क्या होता है और बाइनरी रिलेशन के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात की थी। और आज हम लोग देखेंगे कि काउंटिंग ऑफ रिलेशंस कैसे करते हैं। मतलब कि कोई सेट ए है अगर उसके पास n एलिमेंट्स हैं, तो आज हम लोग देखेंगे कि उस पर कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनते हैं, कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनते हैं, सो ऑन। तो प्रूफ बताने से पहले पहले मैं एक दो एग्जांपल्स करना चाहूँगा। तो जस्ट फार्मूला नोट हम लोग कर लेंगे कि अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ जो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होते हैं वो होता है 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। इसका प्रूफ हम लोग आगे देखेंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ जो सिमेट्रिक रिलेशंस होता है सेट ए पर, वो होता है 2 टू द पावर n n प्लस 1 बाई 2। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है सर कि नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन आपने नहीं बताया। तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन का कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है कि हम लोग उसको n के टर्म्स में कोई इसका फार्मूला लिख पाएँ। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं ये 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n जो फार्मूला है उसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो उससे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लेते हो कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, तो जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनेगा वो हो जाएगा 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, जहाँ मैं n के प्लेस पे रख दिया 2, तो आंसर आ जाएगा 4। सबसे पहले हम देखते हैं जो 4 रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन रहे हैं वो एग्जैक्ट कौन कौन से रिलेशन है। सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया ए क्रॉस ए, तो 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, जब ए कॉमा ए है तो आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब हर एलिमेंट खुद से रिलेशन बनाना चाहिए। यहाँ मेरा सेट ए है 1, 2, तो इसका मतलब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब उस रिलेशन में 1, 1 हो और 2, 2 हो। इतना तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो वही तो पहला जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया 1, 1 एंड 2, 2। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 1, 1 और 2, 2 को हटा नहीं सकता क्योंकि रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव बनेगा नहीं। तो जो ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स मैं क्या करूँ, पहले 1, 2 को यहाँ पर इंसर्ट किया, तो ये दूसरा रिलेशन मिल गया। सिमिलरली मैं 2, 1 को भी यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा R1 में, तो तीसरा रिलेशन मिल जाएगा जो रिफ्लेक्सिव है। और लास्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, 1, 1, 2, 2 के साथ जो 1, 2 एलिमेंट बचे थे और 2, 1 ऑर्डर्ड पेयर, इन दोनों को मैंने एक साथ इंसर्ट कर दिया, तो चौथा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। तो ऐसा हम लोग ने फार्मूले से भी देखा था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे 2 टू द पावर 2 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 4। तो इसका मतलब सेट ए जो है 1, 2, उसमें टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे, 4। चारों रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, R1, R2, R3 एंड R4। ओके, ठीक है। अब हम लोग इस देखते हैं कि सेट ए में कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे। तो किसी सेट ए में अगर n एलिमेंट्स होते हैं तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बनता है 2 टू द पावर n n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से 8 रिलेशंस बन जाएंगे जो क्या है मेरे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि इफ ए बी आर में है तो दिस विल इम्प्लाइज बी ए भी क्या होना चाहिए आर में। मतलब कि अगर ए का रिलेशन बी से बन रहा है तो बी का रिलेशन ए से बनना चाहिए। और हमारे ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स कैसे हैं, 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2। ठीक है, तो हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं ए क्रॉस ए से ही ऑर्डर्ड पेयर लूँगा, क्योंकि रिलेशन होता है ए क्रॉस ए का सबसे। तो ऑर्डर्ड पेयर लेना कैसे, ये ध्यान में रखना है कि रिलेशन को बनना है सिमेट्रिक। मीन्स अगर मैं 1, 2 को ले रहा हूँ रिलेशन में, तो 2, 1 को ऑटोमेटिकली उस रिलेशन में आना पड़ेगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यही मैंने पहला रिलेशन बनाया 1, 2 के साथ 2, 1। ठीक, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो एलिमेंट्स बच रहे हैं 1, 1 और 2, 2। तो मैं 1 बाई 1 इसी R1 में उसको इंसर्ट करते जा रहा हूँ। एक बार मैंने 1, 1 को इंसर्ट किया तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि 1, 1 का रिवर्स भी क्या है 1, 1। सिमिलरली मैंने 2, 2 को इंसर्ट किया R1 में, तो ये भी रिलेशन मेरा बन गया सिमेट्रिक। और चौथा बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 1, 1 और 2, 2 बोथ
दोनों के एक साथ इंसर्ट कर दूंगा तो ये भी रिलेशन मेरा बन जाएगा सिमेट्रिक। तो 4 रिलेशन मिल गए जो सिमेट्रिक हैं, और टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन है कितने, 8। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, R5 जो 5वां रिलेशन है उसमें केवल मैंने रखा 1 1, क्योंकि 1 1 का रिवर्स 1 1। फिर छठा है 2 2, और सातवां है 1 1 2 2 बोथ। एक मैंने 8वां रिलेशन लिखा है इम्पटी रिलेशन। कैसा रिलेशन है ये, इम्पटी रिलेशन। और ये मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि इफ ए बी है तो बी ए होना चाहिए। बट इम्पटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं है। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो ऑलरेडी वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तब नहीं होता जब कोई पेयर ए बी होता, तब मैं बी ए को ढूंढता। जब कोई पेयर है ही नहीं, दिस मीन्स इम्पटी सेट इज अ, या इम्पटी रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्वेश्चन है, इज फाई अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज नो। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या बात होती है कि एवरी एलिमेंट मस्ट रिलेट इटसेल्फ, बट इम्पटी सेट में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं। दिस मीन्स जो इम्पटी रिलेशन है वो मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ऐसे ही जो इम्पटी रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव भी होता है। ट्रांजिटिव भी सेम है, कंडीशनल उसमें स्टेटमेंट है कि ए बी हो और बी का रिलेशन फिर सी से हो तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। बट इम्पटी सेट में कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, इसका मतलब वो ऑलरेडी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसका मतलब इम्पटी रिलेशन जो है ओनली क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो हमको 8 रिलेशन यहाँ से मिल गए जो क्या है मेरे, सिमेट्रिक। अब हम लोग थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को बेस रखते हुए हम लोग देखेंगे जो इसका जो डेरिवेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं और सिमेट्रिक रिलेशन कैसे होते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानते हैं लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज एन। ए में अवयवों की संख्या क्या है, एन। अब मुझे इस पे काउंट करना है कितने रिलेशन ऐसे हैं जो रिफ्लेक्सिव है। तो इसका फार्मूला क्या, अभी मैंने ऊपर लिखा था, 2 टू द पावर n² माइनस n। ठीक है, तो जैसे कि कोई सेट ए इसमें n एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब अगर मैं ए क्रॉस ए में ऑर्डर्ड पेयर निकालूंगा, ए को मैं पहले लिख देता हूँ। ए मेरा सेट है A1 A2 A3 डैश 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 AN। तो ए क्रॉस ए में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, A1 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 A2 A1 A3 डैश 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 A2 A2 डैश 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 A3 A3 डैश 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 लास्ट में AN AN। तो ए क्रॉस ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएगा n²। अब मुझे इस पे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालने हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। इसका मतलब कोई भी रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब A1 A1 होना चाहिए, A2 A2 होना चाहिए, A3 A3 होना चाहिए, डैश 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 AN AN होना चाहिए। किसी भी रिलेशन में इतने ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें से कम हो तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो। और इनका संख्या कितनी है, ये n। एक राशि में टोटल ऑर्डर्ड पेयर है n²। तो किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए इन n ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन में होना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ भी हो बट ये n होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल ऑर्डर्ड पेयर n² थे, n² में से n फिक्स हो गए कि इनको हर रिलेशन में होना पड़ेगा तभी वो रिफ्लेक्सिव बनेंगे। तो बचे कितने, रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर n² माइनस n। ठीक, मतलब किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर बच रहे हैं, A1 A2 A1 A3 एंड सो ऑन। ओके, ठीक है। तो इन n² माइनस n ऑर्डर्ड पेयर में मैं क्या कर सकता हूँ, या तो उनको मैं इसमें इंक्लूड करूँगा या फिर इसमें से एक्सक्लूड करूँगा। मतलब इस R में मैं उसको रख भी सकता हूँ और नहीं भी रख सकता हूँ। इतने ऑर्डर्ड पेयर R में फिक्स हैं पहले से ही, क्योंकि इसमें से कोई भी निकलेगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। इसका मतलब जो n² माइनस n ऑर्डर्ड पेयर है उनके पास दो ही चॉइस है, या तो वो R में जाएंगे या फिर R में नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब उतने ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे
जितना n स्क्वायर माइनस n ऑर्डर्ड पेयर के पास चॉइसेस है, उनके पास चॉइसेस कितने हैं? 2। हर ऑर्डर्ड पेयर के पास 2 चॉइस है, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर बचे कितने हैं? n स्क्वायर माइनस n। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन विल बी 2 to the power n स्क्वायर माइनस n। ओके, फिर से एक बार मैं बताता हूँ। कोई भी सेट ए है, अगर n एलिमेंट्स हैं तो एक राशि में n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे, और किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो n ऑर्डर्ड पेयर है a1 a1 a2 a2 a3 a3, इसको हर रिलेशन में होना पड़ेगा। तो बचे कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं? n स्क्वायर माइनस n। और हर ऑर्डर्ड पेयर के पास 2 चॉइस है, या तो वो R में इंक्लूड होगा या फिर R से एक्सक्लूड होगा। तो इसका मतलब टोटल चॉइसेस कितनी बन गई? 2 to the power n स्क्वायर माइनस n। यही हो गया मेरा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ओके, तो इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल करके फिर समझाते हैं। जैसे मैं एक सेट ले ले रहा हूँ 1 2 3, तो एक राशि क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब मैं इस पे एक रिलेशन बनाने जा रहा हूँ, और रिलेशन को होना क्या है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो एक रिलेशन में आर लिख दे रहा हूँ छोटा सा। 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3। किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर को होना पड़ेगा। बच कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर रहे हैं? 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2। टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर थे। 9 में से निकल कितने गए? 3। बच कितने रहे हैं? 6। अब मैं वही कर रहा हूँ, ये जो 6 ऑर्डर्ड पेयर बच रहे हैं, इनको मैं इसमें तो इंक्लूड करूँगा या फिर एक्सक्लूड करूँगा, या तो मैं रखूँगा या फिर इसको आर में नहीं रखूँगा। जब किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को आर में नहीं रखूँगा तो यही पहला रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। अब मैं एक एक ऑर्डर्ड पेयर को रखना स्टार्ट किया। एक बार 1 2 को रखूँगा, एक नया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 1 3 को रखूँगा, नया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 2 1 को रखा, नया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका मतलब मैं कर क्या रहा हूँ? जो 6 ऑर्डर्ड पेयर बचे हैं, इनसे मैं जितने सबसेट्स बना सकता हूँ उतने ही मेरे क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। या फिर दूसरा तरीका क्या है? बचे हुए ऑर्डर्ड पेयर के पास 2 चॉइस है, या तो वो आर में आएगा या फिर आर में नहीं आएगा। तो टोटल ऑर्डर पेयर कितने थे? 6। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हो जाएगा 2 to the power 6। यही मेरा क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऐसे को फिर जनरलाइज कर दिया मैंने कि अगर सेट में n एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर पेयर टोटल होगा n स्क्वायर। n ऑर्डर पेयर फिक्स रहेंगे, तो बचेंगे कितने? n स्क्वायर माइनस 1। और हर ऑर्डर पेयर के पास 2 चॉइस है, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 to the power n स्क्वायर माइनस n। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, अब हम लोग यही टेक्निक लगा के क्या निकालने जा रहे हैं कि किसी सेट में कितने सिमेट्रिक रिलेशन बने। ओके, ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं, कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन मतलब किसी सेट ए जिसमें n एलिमेंट है, उस पर कितने सममित संबंध बनेंगे, उसका फार्मूला क्या भी बताया था? 2 to the power n n plus 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, सेम टेक्निक लगाएंगे जैसे हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में काउंट किया था। वही मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज n। तो ए क्रॉस ए में कितने ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे? n स्क्वायर। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हम लोग ने देखा था। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है, तो इसका मतलब क्या होता था कि बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए, तभी जाके वो रिलेशन क्या बनता था मेरा? सिमेट्रिक। और जितने ऑर्डर्ड पेयर ऐसा करेंगे उनके लिए ये होल्ड होना चाहिए। तो यही हम लोग देखते हैं कि जैसे एक एग्जांपल फिर से देख लेते हैं, फिर ये मैं बताऊंगा। ऊपर वाला एग्जांपल 1 2 3,
एक राशि हम लोग पहले निकाल लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। तो इसमें टोटल ऑर्डर पेयर कितने हो जा रहे हैं? 9। अब मुझे यहीं से काउंट करना है कितने रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सेम ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, ये ऑर्डर्ड पेयर जिस भी सेट में या जिस भी रिलेशन में जाएंगे वो सिमेट्रिसिटी को इफेक्ट करने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 का रिवर्स भी क्या होता है? 1 1। 2 2 का रिवर्स भी क्या होता है? 2 2। 3 3 का रिवर्स क्या होता है? 3 3। तो सबसे पहले मैं इनको क्या करता हूँ, एक राशि से बाहर कर ले रहा हूँ। मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 2 2 3 3, इनको सबसे पहले मैं आउटसाइड रखता हूँ। अब बचे ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं? 6। इनमें कंडीशन क्या, क्योंकि रिलेशन को सिमेट्रिक होना है तो अगर 1 2 आ रहा है किसी रिलेशन में तो 2 1 को अपने आप आना पड़ेगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर 1 3 आ रहा है तो 3 1 को आना पड़ेगा, और 2 3 है किसी रिलेशन में तो 3 2 को भी उस रिलेशन में आना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड का मतलब अगर 1 2 है तो 2 1 है। सिमिलरली ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो इसका मतलब टोटल ऑर्डर पेयर 9 थे। 9 में से पहले मैंने 3 को बाहर किया, बचे 6 ऑर्डर पेयर। अब इन 6 ऑर्डर्ड पेयर में अगर मैं एक ऑर्डर पेयर को चूज करूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसका मतलब 6 में से मुझे देखना कितने को है? 6/2 मीन्स 3 ऑर्डर पेयर को। ओके। अब 3 ऑर्डर पेयर के पास वही फिर चॉइस क्या है? या तो वो सेट में इंक्लूड होंगे, या रिलेशन में इंक्लूड होंगे, या रिलेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसका मतलब इन तीनों चॉइस से और कितने बन जाएंगे? 3 ऑर्डर पेयर में हर एक ऑर्डर पेयर के पास 2 चॉइस है, तो हो जाएगा 2 to the power 3। अब ये जो तीनों ऑर्डर पेयर बाहर हुए थे, इनसे मैं कितने चॉइस है? 1 1 आ सकता है या 1 1 नहीं आ सकता, 2 2 आ सकता है या 2 2 नहीं आ सकता, 3 3 आ सकता है या 3 3 नहीं आ सकता। कितना बन जाएगा? 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 3 लेंगे 2 to the power 6। तो ये मेरे क्या आ गए? टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। अगर सेट में एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3। अब इसको हम लोग जनरलाइज करते हैं कि ए में अवयव थे n, तो एक राशि में अवयवों की संख्या हो जाएगी n क्रॉस n, मतलब n स्क्वायर। अब n स्क्वायर में से n ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनको इंक्लूड करने से या एक्सक्लूड करने से सिमेट्रिसिटी प्रभावित नहीं होती। सेम टाइप के ऑर्डर पेयर, मतलब a1 a1 a2 a2 a3 a3। तो n ऑर्डर्ड पेयर को सबसे पहले मैं आउटसाइड रखता हूँ। तो रिमेनिंग ऑर्डर पेयर कितने हैं? n स्क्वायर माइनस n। अब n स्क्वायर माइनस n ऑर्डर पेयर में से मैं फिर बता एक ऑर्डर पेयर को लूंगा तो दूसरे को आना पड़ेगा। और हर ऑर्डर पेयर के पास कितनी चॉइसेस हैं? 2। या तो वो किसी रिलेशन में आएंगे या फिर रिलेशन में नहीं आएंगे। बट कंडीशन क्या है? अगर एक नहीं आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक नहीं आएगा। मतलब जैसे a1 a3 को मैं किसी रिलेशन में रख रहा हूँ तो इसके साथ क्या आएगा? a3 a1। तो मतलब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक साथ इनकी चॉइस है, या तो दोनों किसी रिलेशन में लिए जाएंगे या फिर वो दोनों रिलेशन में नहीं लिए जाएंगे। तो एन स्क्वायर माइनस एन ऑर्डर्ड पेयर में से दो एक साथ जुड़े हुए हैं तो बचे कितने रहे? एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। अब हर ऑर्डर पेयर के पास 2 चॉइस है ये एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 में, या तो वो सेट रिलेशन में इंक्लूड होंगे या फिर रिलेशन से में इंक्लूड नहीं होंगे। तो टोटल चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? 2 to the power एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। और जो एन ऑर्डर पेयर बाहर थे इनको इंक्लूड करने एक्सक्लूड करने से सिमेट्रिसिटी प्रभावित होने वाली नहीं है। इसका मतलब
total number of symmetric relations is 2 to the power n into 2 to the power n square minus n by 2. This is equal to 2 to the power n plus 1 by 2. ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल कर देता हूँ। मैंने इसका डेरिवेशन कैसे किया कि अगर किसी सेट ए में n अवयव हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो जब मैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया ए क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब n स्क्वायर में से n ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जो खुद का खुद से रिलेशन, मतलब जैसे a1 a1 a2 a2 a3 a3 एंड सो ऑन। इन ऑर्डर्ड पेयर को सबसे पहले मैं बाहर रख रहा हूँ। बाहर किस लिए रख रहा हूँ? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इससे सिमेट्रिसिटी प्रभावित होने वाली नहीं। जब n स्क्वायर में से n निकल गया तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बच रहे हैं? n स्क्वायर माइनस n। ओके, अभी n स्क्वायर माइनस n ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं कि एक को मैं अगर चुन रहा हूँ, किसी रिलेशन में रख रहा हूँ, तो दूसरे को आना पड़ेगा, या मैं एक को नहीं ले रहा हूँ तो दूसरा भी नहीं आएगा। जैसे भाई मैंने देखा था कि क्या 1 2 3 सेट था, अगर मैं 1 2 को ले रहा हूँ तो इसके साथ 2 1 भी आना पड़ेगा, तभी जाके वो रिलेशन क्या बनेगा? सिमेट्रिक। और कहीं मैंने 1 3 को लिया है तो 3 1 को भी आना पड़ेगा। n स्क्वायर माइनस n में से दो ऑर्डर पेयर एक साथ जुड़े हुए हैं, तो बच कितने ऑर्डर पेयर रहे हैं? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब ये जो ऑर्डर पेयर बच रहे हैं, इन्हीं को मैं किसी रिलेशन में रख सकता हूँ या किसी रिलेशन में नहीं रख सकता हूँ। इसका मतलब हर ऑर्डर पेयर के पास दो चॉइसेस हैं, या इन ऑर्डर पेयर को मैं एक साथ रख के कितने सबसेट्स बना सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट देगा 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब जो n ऑर्डर पेयर बाहर थे उससे कितने सबसेट बन रहे हैं? 2 टू द पावर n। यही मेरा आंसर आ गया था, 2 टू द पावर n n प्लस 1 बाई 2। इसका मतलब अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस आ जाएगा 2 की पावर n n प्लस 1 बाई 2। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि अगर किसी सेट A में n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ रिलेशंस which are both reflexive and symmetric। मतलब कि क्या पूछ रहा है? कोई सेट है इसमें n अवयव हैं तो उसमें नंबर ऑफ रिलेशन ऐसे बताने हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हैं और सिमेट्रिक भी हैं। सोल्यूशन, तो इस बार जब मैं सिमेट्रिक कैलकुलेट कर रहा था पिछली बार, तो क्या किया था? पहले n ऑर्डर पेयर को बाहर रख रहा था। मैं बोला था चाहे उनको रखें या ना रखें, उससे सिमेट्रिसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। बट नहीं, इस बार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि रिलेशन निकालना जो रिफ्लेक्सिव भी हैं। इसका मतलब जो इस टाइप के ऑर्डर पेयर थे, a1 a1 a2 a2 एंड सो ऑन an an, तो कोई भी रिलेशन अगर मैं लिखूंगा काउंट करने के लिए तो उसमें से इसको रहना कंपलसरी है, क्योंकि रिलेशन को क्या होना है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो इसका मतलब n स्क्वायर ऑर्डर पेयर थे माइनस n। n किस लिए माइनस कर रहा हूँ? क्योंकि ये फिक्स हैं, इनको मैं हटा नहीं सकता। तो बचे कितने हैं? n स्क्वायर माइनस n। फिर वही चीज़, अब इसको सिमेट्रिक बनाना है। सिमेट्रिक बनाने का मतलब क्या है कि एक ऑर्डर पेयर को रखूंगा तो दूसरे को ऑटोमेटिकली आना पड़ेगा। जैसे ऑर्डर पेयर बचे कौन कौन से हैं? a1 a2 बचा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसको सिमेट्रिक भी होना है। तो जैसे a1 a2 इस R में इंक्लूड होगा तो a2 a1 को भी इस R में आना पड़ेगा। इसका मतलब दो ऑर्डर पेयर दूसरे के साथ लिंक है। तो आउट ऑफ n स्क्वायर माइनस n मेरे पास कितनी चॉइसेस बचेंगी ऑर्डर पेयर को चुनने की? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। फिर वही, चाहे तो मैं a1 a2 को इंक्लूड करूँ, a1 a2 को इंक्लूड करने का मतलब a2 a1 को भी आना। ये दोनों के पेयर बन रहे हैं, या तो ये दोनों इसमें आएंगे R में, या फिर ये दोनों R में नहीं इंक्लूड होंगे। ऐसे ही ये ऑर्डर पेयर a1 a3 एंड a3 a1, सॉरी
ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर या तो इस आर में इंक्लूड होंगे या फिर आर में इंक्लूड नहीं होंगे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव भी हैं और सिमेट्रिक भी हैं, वो क्या हो जाएगा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर बच रहे हैं एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, इसकी जितनी चॉइसेस हो सकती हैं, और हर ऑर्डर पेयर के पास दो चॉइस है, या तो आर में आएगा या फिर आर में नहीं आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव बोथ, उसका आंसर हो जाएगा टू टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, या इसे और सिंपल लिख सकते हैं टू की पावर एन एन माइनस वन बाई टू। आई थिंक इट्स क्लियर। तो हम लोग क्या सेटअप कर रहे हैं कि पहले देखते हैं ना कि रिफ्लेक्सिव होना है तो इसका मतलब एन ऑर्डर पेयर को फिक्स रहना है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। टोटल ऑर्डर पेयर एन स्क्वायर थे, एन फिक्स हो गए, तो बच कितने रहे एन स्क्वायर माइनस एन। अब उन्हीं एन स्क्वायर माइनस एन में से एक को चुनूंगा तो दूसरे को ऑटोमेटिकली आना पड़ेगा। इसका मतलब हर दो पेयर एक साथ जुड़े हुए हैं। तो एन स्क्वायर में माइनस एन में से बचे कितने जब दो एक साथ जुड़ रहे हैं, तो एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाई टू। अब इन्हीं ऑर्डर पेयर के पास क्या चॉइस है, या तो उनको लूंगा या फिर उनको नहीं लूंगा। तो हर ऑर्डर पेयर के पास दो चॉइस है। टोटल ऑर्डर पेयर बच रहा कितने रहे थे, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव बोथ हो जाएगा टू टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। इसका आंसर हो गया टू टू द पावर एन एन माइनस वन बाई टू। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। माना सेट दिया है 1 2 3 4 5, टोटल सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, टू टू द पावर फाइव स्क्वायर माइनस फाइव, टू टू द पावर 20। और टोटल सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनेंगे, टू की पावर फाइव इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई टू, टू की पावर 15। टोटल रिलेशन बोथ सिमेट्रिक भी हों एंड ट्रांजिटिव भी हों, तो जाएगा टू की पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, दिस विल बी टू टू द पावर 10। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं थोड़ा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो की, कि ट्रांजिटिव रिलेशन का ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि उसको मैं एन के टर्म्स में कोई फार्मूला बना दूं कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस बनेंगे। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, लेफ्ट में एक फिगर है जिसमें किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं और उसके सामने लिखा है कि नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस कितने होंगे। किसी सेट n में अगर जीरो एलिमेंट है तो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, वही रिलेशन क्या होगा, एम्प्टी। किसी सेट में अगर एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन टू। एग्जांपल जैसे अगर मैं देख लूँ एक कोई सिंगलटन सेट है, लेट्स से ए, तो अगर मैं एक राह से निकालूंगा तो आएगा ए कॉमा ए। तो यही रिलेशन क्या है मेरा, सिमेट्रिक। और दूसरा रिलेशन क्या है, एम्प्टी रिलेशन। तो काउंट होगा टू। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू हैं किसी सेट में तो उसमें 13 ऐसे रिलेशन जो ट्रांजिटिव, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज कर रहा है, तीन पे है 171 रिलेशन ट्रांजिटिव, फोर पे 3994। तो जैसे जैसे नंबर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन की संख्या भी ड्रेस्टिकली इंक्रीज करती चली जा रही है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कोई एग्जैक्ट फार्मूला अभी तक नहीं बना है। और एक हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट पे कितने कितने नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस बन रहे हैं। तो ऐसे ही अगर कोई पूछे किसी सेट ए में नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताइए, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन। पार्टीशन, और उस नंबर को हम लोग बोलते हैं बेल नंबर। तो वो भी इस कोर्स के बाहर रखा गया है।
बट अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा और हम लोग उसको कभी भी टाइम निकाल के डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने काउंटिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और एक दो क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा। ऐसे क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं, सिमेट्रिक हों बट रिफ्लेक्सिव ना हो। दूसरा, इसको रिवर्स कर देते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस रिफ्लेक्सिव हों बट सिमेट्रिक ना हो। सभी लोग प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो बहुत पेशेंटली देखने के लिए। कोई भी चीज़ ना समझ में आए उसको कमेंट में पूछिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।